हेलो दोस्तों, तो आज फिर अपने अगले क्लास की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 12 तक ख़त्म हो चुका था हम लोगों का जो परसेंटेज अभी चैप्टर चल रहा है, तो टाइप 13 पढ़ाना था और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लास्ट टाइप है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और ये लास्ट टाइप भी पढ़ के ख़त्म कर दिया जाए। इसके बाद स्टार्ट होगी हमारी एसआई बोले तो साधारण ब्याज। तो आप लोग टेंशन न लीजिए, घर पर ही रहिए और चुपचाप बैठ के पढ़ाई कीजिए, अपना नोट्स तैयार कीजिए, ताकि अभी लॉकडाउन है, मतलब सब कुछ ठीक होगा। इसके बाद पुनः आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखिए और पढ़ाई करते रहिए। तो आइए अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, और ये टाइप लास्ट है तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा, पूछ रहा है। तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा, हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो हम मान लेते हैं कि टोटल मतदाता कितने थे, 100। टोटल मतदाता कितने थे, 100 थे। इसके बाद कह रहा है कि उसमें 40% महिला कर्मचारी हैं। अच्छा देखिए, एक हो गया वोमेन, एक हो गया मैन, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए। तो इसमें 40%, 100 का 40% कितना हो जाएगा, 40। तो 100 का 40% अगर 40 वोमेन है, तो बाकी जो 100 में से 60 बचे हैं वोमेन हैं, मैन मीन्स आदमी है। तो बाकी जो बचे हैं वो कितना है, 60। बाकी जो बचे हैं 60 वोमेन हैं। देखिए उनमें से कह रहे हैं कि 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया है। तो 40% महिला, तो 40% का फ्रैक्शन बोले तो कितना होता है, आप लोग बताइए। देखिए फ्रैक्शन आप लोग कैलकुलेट कीजिए अपने दिमाग में। देखिए बिना कैलकुलेट किए कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए फ्रैक्शन अपने दिमाग में क्विकली कैलकुलेट कीजिए। 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/5। तो 40 का 2/5 कितना हो जाएगा, 8, 8 दूना 16। यानी कि वोमेन में 16 ऐसे हैं जो उसके पक्ष में मतदान किए हुए हैं, और पुरुषों में 60%, पुरुषों में 60%। तो 60% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/5। 5 से काटिए इसको, 12, 12 तिहाई के 36। तो पूछ रहा है कि उसके पक्ष में जितना टोटल मतदान पड़ा है उसका परसेंटेज हमें फाइंड आउट करके बताना है कितना परसेंट। तो पहले इसको ऐड कीजिए कि पहले उसको कितना मत मिला है। तो इसको ऐड कीजिएगा, 2, 5, 52 मत मिल गया है। एक बात जान लीजिए आप लोग, 52 मत मिला है। अगर किसी भी चीज की तुलना हम 100 से करते हैं, अगर हमसे परसेंट पूछ रहा है, उस क्वेश्चन में हमसे परसेंट पूछ रहा है और हम तुलना 100 से कर रहे हैं, तो डायरेक्ट याद कर लीजिए कि 100 का अगर 52 पूछेगा कितना है, तो 52% ही है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर 100 से कोई भी चीज जितना अधिक हो या फिर जितना कम हो, अगर 100 से कंपेरिजन हम करते हैं, पूछेगा अगर मान लीजिए हमारे पास एक वैल्यू 100 है और एक वैल्यू 121 है, तो पूछेगा कि 100 से 121 कितना परसेंट ज्यादा है। तो बस कितना ज्यादा है ये ज्यादा है, अगर परसेंट में बोलेगा तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 21% बोलेंगे कि 100 से 121 21% ज्यादा है। अगर बोल देगा कि 100 से अगर हमारे पास 90 है, बोले कितना परसेंट कम है, तो जितना कम होगा उतना ही परसेंट में भी कम हो जाएगा। यानी कि 100 से 90 है तो कितना परसेंट कम है, तो 10% कम है। और यही इसी तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे था हमारा 52 पूछ रहा है, 100 से कंपेरिजन कर रहा है कि कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 52% ही हो जाएगा। और यही सवाल का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 10,000 सीटों वाले एक स्टेडियम में 100 सीटें छोड़कर सभी टिकट बेच दिए गए। उनमें 20% आधी कीमत पर बिके और शेष 20 रुपए की पूरी कीमत पर बिके। तदनुसार टिकटों की बिक्री से कुल कितने रुपए मिले हैं। टोटल
टिकट का बिक्री हुआ है उससे कुल कितना रुपया मिला है, हमको क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान से, टोटल उस स्टेडियम में सीट कितना है 10,000। कह रहा है कि उसमें 100 सीट छोड़कर बाकी सभी सीटों को बेच दिया गया है। देखिए तो इसमें से 100 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना सीट बचेगा हमारे पास, 9,900 सीट बचेगा हमारे पास, अभी 9,900 सीट बचेगा। देखिए उनमें से 20% आधी की बिके और शेष 20 रुपए की पूरी कीमत पर है। देखिए 9900 का 20% कितना हो जाएगा, 20% बोले तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, यानी कि डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई करते हैं 1/5। देखिए कितना हो जाएगा 1/5, 1 4 9 5 9 45 4 0 8 0 1980 सीट, 20% कितना हुआ 1980 सीट। तो 9900 में से 1980 सीट मतलब निकल गया है 20%, तो बाकी कितना सीट बचा अब उसके पास, इसमें से इसको माइनस कीजिए। देखिए 0 2 9 8 में से गया 7, बचा है उसके पास 7920 सीट, अभी बचा है 7920 सीट। देखिए जो शेष बचा है उसे 20 रुपये की पूरी कीमत पर बेच दिया है, यानी कि इससे एक प्रत्येक सीट के हिसाब से 20-20 रुपया ले, तो 7920 सीट के लिए टोटल मूल्य कितना मिलेगा हमको, इसके लिए इससे 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके लिए इसे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कह रहा है कि ये जो सीट है आधी कीमत पर, 20% सीट आधी कीमत पर बेचा है, यानी कि वो सीट 20 रुपए की पर सीट थी तो ये 10 रुपए की पर सीट है, तो इसके लिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 2 पार्ट हो गए, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल कैश कितना आया है 19800, कितना आया 19,800। इससे कैलकुलेट कीजिए टोटल किराया हमारे पास कितना आया है, गुणा कीजिए 0 0 4 9 दूना के 18 8 7 गुना 14 15, 1,58,400। पूछ रहा है कि टोटल किराया हमें कितना मिला हुआ है, तो देखिए दोनों को ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, ऐड कीजिए आप लोग। देखिए 0 0 8 4 12 के 2 9 8 17 1 18 1 5 6 1 7 1 1,78,200। टोटल किराया कितना मिला उसको 1,78,200, जो कि ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो आप लोग इसे ध्यान से समझिए और इसे नोट कर लीजिए और रेगुलर पढ़ाई करते रहिए, क्लास मिस मत कीजिए, रेगुलर पढ़ाई करते रहिए आप लोग। हम डेली का वीडियो डालेंगे और आप लोग रेगुलर रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख के कितने लोगों का दिल खुश हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम भी एक बार। नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है, मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, लीना का वजन टीना के वजन का दोगुना है। तदनुसार यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% हो तो x की वैल्यू कितना है, x का मान पूछ रहा है कि कितना है। देखिए 4 लोग हैं इसमें, 4 लड़की है, तो चारों का पहले नाम सीरियल से हम क्या करते हैं लिख लेते हैं। देखिए पहले है नेहा, टीना, मीना, लीना। नेहा टीना मीना लीना। देखिए इसके बाद पीछे से चलते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो हमेशा पीछे से उठाइए, ठीक है, पीछे से उठाइए। जैसे बोले इससे इसका कंपैरिजन, इससे इसका कंपैरिजन, इससे इसका कंपैरिजन, तो हमेशा हम कहां से चलेंगे, पीछे से चलते हैं। तो पीछे से चलने के बाद एक क्लू टाइप से मिलता है हमें, क्वेश्चन भी वैसे ही सेट रहता है। तो देखिए क्लू क्या है, पीछे कह रहा है कि लीना का वजन टीना के वजन का दुगुना है, लीना का वजन टीना के वजन का दुगुना है। तो देखिए टीना का वजन अगर 100 मानते हैं तो लीना का वजन कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। बोल रहा है कि लीना का वजन टीना के वजन का दुगुना है,
तो टीना का अगर वजन 100 लेते हैं तो लीना का वजन कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। बार बार बोले हैं कि अगर 100 से किसी चीज का कंपैरिजन करेंगे तो उतना ही हो जाएगा परसेंट में। परसेंट का परसेंट हमेशा परसेंट देता है। आप लोगों को ये बात पिछले भी क्लास में बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं। हम बोले कि हमारे पास एक वैल्यू है, एक वैल्यू 100 है, हम कहे कि 100 का 90% कितना होगा, तो 100 में आप 90/100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 100 खत्म, बचा कितना, आखिरकार 90 ही बच गया यहाँ पे। तो देखिए, तो 100 का 140% हम जब करते हैं तो 100 का 140% कितना हो जाएगा, 140, यानी कि 140 ही रह जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि मीना का वजन लीना के वजन का 90% है। मीना का वजन लीना के वजन का 90% है। अब यहाँ पे देखिए, तो 90% का फ्रैक्शन कितना होता है, 9/10। 90% का फ्रैक्शन कितना होता है, 9/10, यानी कि मीना का वजन लीना के वजन का 9/10 है। यानी कि हम 200 का, लीना का वजन 200 है तो 200 का 9/10 कर देंगे, 200 का 9/10 करेंगे, 0 से 0, 9 दूना के 18, 180, यानी कि मीना का वजन कितना हो गया हमारे पास, 180 हो गया। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है हमसे कि मीना के वजन का, यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% हो तो x का मान कितना है। देखिए, नेहा का कंपैरिजन कर रहा है मीना से, तो नेहा का वजन है कितना हमारे पास, नेहा का कंपैरिजन कर रहा है मीना से, तो नेहा का वजन हमारे पास है 140। नेहा का वजन कितना है, 140। और मीना से कंपैरिजन कर रहा है, तो हम बताए हैं कि जिससे कंपैरिजन होगा उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, जिससे कंपैरिजन होगा उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। तो मीना से कंपैरिजन हो रहा है तो मीना का मान कितना है, 180। और परसेंट के लिए हम करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। देखिए 100 से कीजिए मल्टीप्लाई, यहाँ पे 0 0, 2 5 10, 2 9 के 18, कटेगा नहीं, 14 5 70, 700/9, 9 7 63, 9 7 63, 7/9, यानी कि 1%। यानी कि पूछ रहा है कि x की वैल्यू कितना है, तो x का मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 77.7/9% है। और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप लोग इसे समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, यदि a का x% उतना ही है जितना b का y%, तो b का z% होगा, b का z% होगा। ऑप्शन भी आप लोगों को सामने दिख रहा है कि कंपैरिजन सबका a से किया है, कंपैरिजन सबका a से किया है, तो हम भी लास्ट में कंपैरिजन सबका a से करेंगे, तभी तो हमें पता चल जाएगा कि a का कितना परसेंट जो अभी भी ऑप्शन में हमारे सामने है आएगा। तो देखिए उसके लिए करते हैं हम अभी a का x% उतना ही है जितना b का y%, जितना b का y%, उतना ही है जितना b का y%। देखिए परसेंट से परसेंट को कीजिए कैंसिल या फिर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखिए यहाँ पे a है, छोड़ दिए, b को यहाँ पे लाके डिवाइड करते हैं, इस साइड में आएगा तो डिवाइड होगा, बराबर है, बराबर दे दिए। यहाँ पे y ऊपर है, छोड़ देते हैं, x को इधर ट्रांसफर कीजिएगा तो आगे क्या होगा, डिवाइड होगा, y/x हो गया। देखिए यहाँ पे a की वैल्यू y और b की वैल्यू x हमें पता हो गया। अब लास्ट में क्वेश्चन के लास्ट में दिया है, तो b का z% होगा, यानी कि बराबर होगा किसके, कंपैरिजन किया है ऑप्शन में a का, तो a का कितना परसेंट, तो कोई हम एक्स्ट्रा वैल्यू ले लेते हैं, a का आखिर कितना परसेंट भाई, वही तो हमें पता करना है कि a का कितना परसेंट, तो a का मान लेते हैं k%, a का मान लेते हैं k%। देखिए b का वैल्यू यहाँ पे कितना है, x, हमें पता है b की वैल्यू यहाँ पे कितना है, x, b के जगह पे x रख लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई z है तो x z ही लिख देते हैं, x में z का मल्टीप्लाई करेंगे तो x z हो गया, बराबर a का k%।
ए का के परसेंट। देखिए के परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, इसको ए को इधर लाके ट्रांसफर कीजिएगा तो डिवाइड हो जाएगा एक्स जेड बटे में ए, एक्स जेड बटे में ए परसेंट। और यही इस प्रश्न का सही उत्तर भी है। अब ये मत सोचिए कि ये परसेंट कहां से है, क्योंकि इसके साथ भी परसेंट ही है तो इसीलिए यहाँ पे परसेंट आया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आप लोग पढ़िए। एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने या तो भौतिकी या गणित दोनों लिए। 65.8% ने भौतिकी ली, 59.2 ने गणित ली। यदि कुल अभ्यर्थियों की संख्या 2000 है तो कितनों ने गणित तथा भौतिकी दोनों लिए हैं। देखिए क्वेश्चन इजी है, समझिए। देखिए हम किसी चीज का कंपैरिजन करते हैं किससे, 100 से। किसी भी चीज का कंपैरिजन परसेंट पढ़ रहे हैं तो हमेशा कंपैरिजन करेंगे 100 से। मान लेते हैं टोटल क्या है 100, परसेंटेज बंधा है कि परसेंटेज हमेशा ही 100 पे कैलकुलेट होगा, तो टोटल परसेंटेज हमारे पास कितना रहता है 100%। देखिए उसमें एक फिजिक्स है और एक मैथ है। हमें बोल दिया है कि फिजिक्स, P फॉर फिजिक्स, M फॉर मैथ, P फॉर फिजिक्स, M फॉर मैथ। वैसे तो P फॉर पैरट, M फॉर मंकी भी हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं है, पे क्वेश्चन में जो होना है वही होगा। देखिए तो भौतिकी में कितना है 65.8%, भौतिकी ले ही रखा है। और 59.2% ने मैथ लिया है, 59.2% ने मैथ ले लिया। तो ये पता कीजिए कि फिजिक्स और मैथ मिला के ले कितना लिए हैं आखिर। तो टोटल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 5, 125.0% हो गया। यानी कि जो एक्स्ट्रा होता है, जो पार्ट जोड़ने के बाद एक्स्ट्रा होता है वही पार्ट दोनों लेते हैं, वही पार्ट दोनों लेते हैं। हम कह रहे हैं कि कुल अभ्यर्थियों की संख्या 2000 है, यानी कि 100% जो विद्यार्थी हैं उसका मान 2000 हमें पता है, क्वेश्चन में दे दिया है। तो कितने ने गणित तथा भौतिकी दोनों लिए, तो हम बताए हैं कि 100 से जितना भी अधिक होगा, 100 से जितना अधिक होगा उसी में दोनों या तो फिजिक्स पढ़ते होंगे या फिर मैथ पढ़ते होंगे। तो 100 से कितना अधिक है हमारे पास 25% अधिक है, तभी तो 125% बना है। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वही हमसे पूछ रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो लोग कितना है। यानी कि 2000 जो अभी क्वेश्चन में हमको दिया है, यानी कि वो 100% का वैल्यू दिया है कि टोटल अभ्यर्थी 2000 है और केवल दोनों में भाग लेने वाले को हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए हमारे पास 100% की वैल्यू 2000 के बराबर है और हमसे एक्स्ट्रा पार्ट पूछ रहा है, यानी कि इससे इसको माइनस करेंगे तभी तो ये 25% एक्स्ट्रा जो है वो दोनों ने भाग लिया। इसमें दोनों लोग हैं जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं या तो मैथ पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहां से हमसे पूछ दिया कि 25% का वैल्यू कितना है। देखिए इससे इसको कीजिए पता कि कितना गुना है, 0 0 0 0, यानी कि ये 20 गुना है, ये 20 गुना है। तो इसको भी हम 20 गुना करते हैं, तो 20 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 गुना 50, 500। तो 500 ऐसे स्टूडेंट हैं जो या तो मैथ या तो फिजिक्स दोनों पढ़ रहे हैं और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप लोग इस वीडियो को पुनः रिवाच करके देखिए, समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर अपने दिमाग में पैक कीजिए, जैसे पैक करते हैं दिस दैट वाली, ठीक है, तो उसी तरह से इसको भी पैक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। क्या होता है ना कि अच्छा कॉपी पे लोग अच्छे कलम से खोज के लिखते हैं ताकि राइटिंग सही बनेगा, सब कुछ सही रहेगा। अरे वैसा कोई बात नहीं है, जैसा लिखिएगा वैसा ही बनेगा। तो देखिए एक बार हम भी लिख के चेक कर रहे हैं कि कैसा बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिए, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा सा समझिए इसे, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि बार बार कहीं ना कहीं आपको मिलता रहेगा और छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग इसे एकदम ध्यान से समझिए। देखिए समझा रहे हैं आप लोगों को,
कितने लोगों को पता है घन का आयतन क्या होता है? वैसे तो आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि घन का आयतन क्या होता है। तो बच्चा बच्चा जानता है, इस इलाके का बच्चा बच्चा जानता है कि घन का आयतन कितना होता है। देखिए घन का आयतन होता है ए क्यूब। ए क्यूब बोले तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाई ए, यानी कि ए क्यूब बोले तो ए मल्टीप्लाई ए का 3 बार गुणा होता है जो घन का आयतन होता है। अब बात को थोड़ा समझिए, तो घन का आयतन बोल रहा है कि 10% बढ़ा दिया गया है। तो सबसे पहले हम बताए हैं कि परसेंट का फ्रैक्शन करते हैं, परसेंट का फ्रैक्शन करते हैं तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो हमें 3 भुजा यहाँ पे पता है कि 3 बार हमें कैलकुलेट करना है इस चीज को। तो पहली बार में 10 से हो गया 11, इस ए के लिए 10 से 11, पुनः एक ए है हमारे पास, उसके लिए 10 से 11 हो गया, पुनः एक ए है हमारे पास, उसके लिए भी 10 से 11 हो गया। देखिए कटेगा तो कटा लेंगे, ये बात बता चुके हैं कि कटेगा तो कटा लेंगे, नहीं कटेगा तो उसी तरह से इधर का इधर मल्टीप्लाई करके इधर का इधर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। देखिए 10 दहा में सही दहा में 1000, 11 11 121 11 1331 होता है। पूछ रहा है कि कितना परसेंट बढ़ा है, पूछ रहा है कि कितना परसेंट बढ़ा है। देखिए कितना बढ़ा है, 331 बढ़ा है। किससे बढ़ा है? जिससे बढ़ा है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, तो यानी कि 1000 से बढ़ा है, 1000 को लिख लिए नीचे। और परसेंट पूछ रहा है तो परसेंट के लिए 100 से करते हैं मल्टीप्लाई, 0 0 0 0 खत्म। 331 में 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 33.1% होगा, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग भी पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7। एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% सड़ गए, शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे देता है। अब उसके पास 36 अंडे बच जाते हैं, उसने कितने अंडे खरीदे थे? देखिए क्वेश्चन भी ऐसा अजीब अजीब बनाता है ना, काहे वो 80% दे दिया है अपने पड़ोसी को। ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है कि काहे वो 80% अपने पड़ोसी को दे दिया है? नहीं समझ में आ रहा है। जब 10% सड़ गया है तो उसको लगा ना कि चलिए हम क्यों मरे खा के सड़ा हुआ अंडा। और भी तो जैसे आप लोग एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग चाहे सुने भी होंगे कि एक टोकरी में अगर एक कोई चीज सड़ता है तो पूरे टोकरी को सड़ा देता है। तो देखिए यहाँ पे 10% अंडा जब सड़ गया है तो उतना तो क्षमता है उस टोकरी में कि सारे अंडे को सड़ा देगा। हो सकता है कोई खराब हो, कोई अच्छा बचा हो, तो वो पड़ोसी को 80% दे रहा है। यही कारण है कि वो पड़ोसी को 80% दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे पड़ोसी को तो लोग बुखार भी देना पसंद नहीं करते हैं। तो ये महाशय 80% दे रहे हैं तो कोई ना कोई कारण है। आप लोग थोड़ा विचार कीजिए क्या कारण है, और जाके पूछिएगा अगर वो मिलेंगे तो। अगर कहीं मिल जाए तो उनसे पूछिए कि 80% देने का कारण क्या था। यहाँ पे भी क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कारण है। तो मान लेते हैं उनके पास 100% अंडा है, 100% में से 10% तो सड़ गए हैं, तो बचे कितना है? 90%। 90% में से वो 80% दे दिए हैं अपने पड़ोसी को। तो अब उनके देखिए यहां से चलने के 2 रास्ते हैं, यहां से चलने के 2 रास्ते हैं, बट अभी एक रास्ते से चलते हैं, फिर अगले रास्ते से चलेंगे तो अगला रास्ता बताएंगे। यहाँ पे देखिए तो शेष का 80% वह पड़ोसी को दे देता है, यानी कि शेष का 80%, शेष 90% है, 90 का 80% करते हैं। देखिए परसेंट का परसेंट हमेशा परसेंट देता है, ये बात पहले भी बताया है, अभी भी बता रहे हैं कि परसेंट का परसेंट हमेशा परसेंट देता है। तो 90 का 80% परसेंट का वैल्यू देगा। 0 0 0 0 कितना हो गया? 72% अंडा वो अपने पड़ोसी को दे दिए। अब उसके पास 36 अंडे बच जाते हैं। अब उनके पास 36 अंडे बच जाते हैं। बात को समझिए थोड़ा। 10% तो अंडा सड़ गया था, अब 72% उन्होंने अपने पड़ोसी को दे दिया है। तो दोनों मिला के उनका कितना चीज नुकसान हो गया, या फिर दे दिए नुकसान हो गया, तो टोटल मिला के कितना खत्म हो गया उनके कब्जे में से? 100% जो उनके कब्जे में अंडे थे तो कितना खत्म हो गया? यानी कि 72 10 ऐड करेंगे तो 82% उनके पास जो अंडा थे वो खत्म हो चुके हैं। अब उनके पास परसेंट में कितना अंडा बचा है? तो 100 में से जब 82% घटाएंगे हम, दोनों को ऐड
करेंगे तो 82% होगा। तो 100 में से जब 82% घटाएंगे तो उनके पास शेष हमें बचा पता चल जाएगा। तो शेष कितना बचा है उनके पास, 18% बचा है। और ये 18% ही 36 के बराबर है। कि क्या है कि अंडा में संख्या के रूप में उनके पास 36 बचा है और परसेंट के रूप में 18% बचा है। तो हमसे पूछ रहा है कि उनके पास कितना अंडा था, यानी कि 100% का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए इससे कितना गुना है, 2 गुना है। तो इसको भी 2 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 200। यानी कि प्रणव में महाशय जी के पास कितना अंडा था, 200। और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप लोग इसे नोट कीजिए, पढ़ाई कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कर रहे हैं, पढ़िए आप लोग। अंडों के दाम में 25% की गिरावट होने पर 162 रुपए में पहले की अपेक्षा 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं। बताइए मूल रूप से प्रति दर्जन अंडों की कीमत क्या थी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अभी रेलवे का जो एग्जाम चल रहा था उसमें भर भर के ऐसा क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं ज्यादा फोकस कीजिए, क्वेश्चन को समझिएगा कि कैसे बन रहा है। एकदम धुआं कर दीजिएगा, आप लोग भी बिल्कुल धुआं कर दीजिएगा। जहां जाइएगा ना वहां भी धुआं कीजिएगा, ये मेरा दावा है आप लोगों से। तो देखिए बता रहे हैं अभी इसको। सबसे पहले परसेंट का फ्रैक्शन करते हैं हम लोग। तो 25% है हमारे पास, 25% है। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। गिरावट हुआ है कीमत में, उसके क्या हुआ है कि गिरावट हुआ है। तो यानी कि गिरावट होने के बाद अगर पहले वैल्यू 4 है, 1 का गिरावट हो गया तो 4 से क्या हो गया, 3 हो गया। ये होता है कीमत। बोल रहा है क्वेश्चन में कि कीमत में गिरावट हुआ है, यानी कि पहले 4 था तो अब क्या हो गया है, 3 हो गया है। देखिए क्वांटिटी हमेशा कीमत के इनवर्स होता है, यानी कि इनवर्स बोले तो ऑपोजिट होता है। क्वांटिटी हमेशा कीमत के इनवर्स होता है, ऑपोजिट होता है। आप लोग ये बात हमेशा के लिए याद रखिएगा। देखिए तो यहाँ पे अगर हम क्वांटिटी यानी कि मात्रा, क्वांटिटी मीन्स मात्रा होता है, तो मात्रा की बात करेंगे तो मात्रा क्या हो जाएगा, 3:4 मात्रा हो जाएगा 3:4 का। देखिए यहाँ पे कह रहे कि 162 रुपए में पहले की अपेक्षा 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे मात्रा यानी कि क्वांटिटी में कितना अधिक खरीद रहा है, 1 अधिक खरीद रहा है। और क्वेश्चन में कितना अधिक खरीद रहा है, 2 खरीद रहा है, 2 दर्जन अधिक खरीद रहा है। तो 1 का वैल्यू हमारे पास 2 दर्जन है, 1 का वैल्यू 2 दर्जन हो गया। तो पहले का हमसे पूछ रहा है कि प्रति दर्जन अंडे का कीमत, ये पहले की मात्रा है और ये बाद की मात्रा है। यानी कि हमसे 1 का वैल्यू दू तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 दर्जन। यानी कि उसके पास पहले कितना दर्जन अंडा था, 6 दर्जन। और हम पूछ रहे हैं कि टोटल 162 रुपया है उसके पास, तो 1 दर्जन पर दर्जन अंडे का मूल्य कितना हो जाएगा। तो 6 दर्जन का मूल्य है हमारे पास 162 रुपया। तो 1 दर्जन का मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको लाके इधर करते हैं डिवाइड, 6 दूना के 12, 6 सत्ते 42, यानी कि 27 रुपया प्रति दर्जन क्या कर रहा है, वो अंडा खरीद रहा था पहले। अगर बाद का पूछेगा, देखिए बाद का पूछेगा तो बाद वाली वैल्यू ये है। तो 1 का मान जब 2 आया है तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 दर्जन। 4 का वैल्यू 8 दर्जन। तो हमसे कीमत पूछेगा तो यहाँ पे 1 दर्जन अगर निकालेंगे, 1 दर्जन निकालेंगे तो यहाँ पे हम 162 में 8 से कर देंगे डिवाइड। क्या कर देंगे, 162 में 8 से डिवाइड। तो हमारा आ जाएगा बाद में कीमत कितना था पर दर्जन अंडे का। तो ये सवाल ऐसे बनेगा और इसे आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। बाकी की क्लास कल होगी, तो आप लोग इसे नोट कीजिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।